ओहम लॉ को यूज़ करते हुए हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है, यानी 100 वाट का बल्ब है, और उसके अगेंस्ट जब हम 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो 0.43 एम्पेयर करंट ड्रा करता है, और जब हम 142 वोल्ट अप्लाई करते हैं वोल्टेज उसको कम करते हुए तो 0.34 एम्पेयर ड्रा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है और ये लेक्चर जो है ओहम लॉ के रिलेटेड है। ओहम लॉ क्या कहता है? ओहम लॉ कहता है कि जब आप किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं तो उस कंडक्टर में फ़्लो होने वाला करंट इन वोल्टेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर आपके वोल्टेजेस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा, और अगर वोल्टेजेस कम है तो कम करंट फ़्लो करेगा। वोल्टेजेस का मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वोल्टेजेस एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 लेवल के दरमियान डिफरेंस है। तो अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होगा तो यह ज़्यादा करंट फ़्लो करेगा, अगर ये डिफरेंस कम होगा तो कम करंट फ़्लो करेगा। इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारा जो करंट और वोल्टेजेस हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं तो हमारा करंट भी कम ज़्यादा होगा। उसके साथ एक कांस्टेंट है, वो है रेजिस्टर, यानी उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जब उस रेजिस्टेंस को आप कांस्टेंट रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर आप वोल्टेजेस को कम ज़्यादा करेंगे तो जो फ़्लो होने वाला करंट है वो भी कम ज़्यादा होगा। साथ आपने टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्म को अगर आप देखें तो इससे आप इजीली वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने वोल्टेज मेजर करना है और हमारे पास 2 वैल्यूज़ अवेलेबल हो, करंट और रेजिस्टेंस, तो हम इजीली वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। यहाँ हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, उनमें से 2 की वैल्यूज़ अगर मालूम हो तो तीसरी की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। V = IR, ये ओहम लॉ के मुताबिक फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है। अब इससे मज़ीद वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने करंट मेजर करना है तो हमने वोल्टेज को रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड करना है, V ओवरऑल फार्मूला बनेगा। इसी तरह अगर हमने किसी सर्किट में रेजिस्टेंस मालूम करनी है और हमें करंट और वोल्टेज का पता है तो हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी ओहम में। अब हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो हमारा करंट और वाट वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस वक्त हमारे पास 11.5 वोल्ट है और 0.64 एम्पेयर का करंट ड्रा कर रहा है। 7.3 वाट का बल्ब लगा हुआ है। इसमें मैं रेजिस्टेंस ऐड करूँगा ताकि हमारे वोल्टेजेस कम हो जाए। तो मेरे पास कुछ रेजिस्टर्स हैं, वो मैंने सीरीज़ में ऐड कर दिए। अब अगर हम देखें तो हमारे वोल्टेजेस 8 पे आ गए हैं। करंट जो है वो 0.5 एम्पेयर ड्रा कर रहा है, और जो बल्ब है वो तकरीबन 4 वाट का हो गया है। तो ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि अगर हम वोल्टेजेस को कम करते हैं, लोड हमारा वही होगा लेकिन एम्पेयर हमारा कम हो जाएगा, और जो हमारे वाटेज हैं वो भी कम हो जाएंगे, कंजम्पशन हमारी कम हो जाती है। ये ओहम लॉ के मुताबिक हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया है। अब अगर आपके पास कोई भी सर्किट है, उसमें आपके पास वोल्टेजेस भी मालूम है, करंट भी मालूम है, तो उसमें मौजूद रेजिस्टेंस आप कैसे मेजर करेंगे। ओहम लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फार्मूला है उसकी डिफरेंट कम्बिनेशंस मैंने आपको दिखाई थी। अब हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो V/I हमारे पास आएगा, और वोल्टेज को हम करंट से डिवाइड करेंगे। 11.4 हमारे पास वोल्टेजेस हैं, 0.66 हमारे पास एम्पेयर है। इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू होगी ओहम में, जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। सेम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमने AC वोल्टेजेस का भी किया है। मेरे पास ये UPS है, और इस UPS से फिर जब मैं वोल्टेजेस को कम या ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे एम्पेयर भी कम ज़्यादा हो जाते हैं, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी कम ज़्यादा हो जाती है, और जो कंजम्पशन है वाटेज की, ये देख लीजिए 100 वाट का बल्ब है और ये नीचे जा रहा है, कम वाटेज की तरफ जा रहा है, और ये 48 वाट पे तकरीबन जा चुका है। तो 142 अगर हम वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये 40-41 वाट, 128 वोल्ट पे
ये 41 वाट पे आ गया है, 0.32 एम्पेयर करंट ये ड्रा कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वोल्टेजेस कितने हैं। इसमें जो एलिमेंट यूज़ हो रहा है वो 220 वोल्ट के हिसाब से बना हुआ है। अगर हम वोल्टेजेस को मज़ीद बढ़ाएंगे तो इसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और एक लिमिट आ जाएगी कि ये करंट को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर हम वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, 300 तक अगर हम लेके जाते हैं, तो इसमें से हाई करंट फ़्लो करेगा और इसकी जो एलिमेंट है ये जल जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगी, ये काम करना छोड़ देगी।